क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले में एक सीडी टाइप में दिखाई दे रही है, लेटर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ एक एक सर्कल दिए हुए हैं, डार्क सर्कल, वो सभी में है। कुछ में एक ही साइड में भी है, जैसे इसके अंदर ये दोनों में एक ही साइड में, इन दोनों में दोनों साइड में। लेकिन आप ये देखेंगे डी वाला तो इसमें दोनों ऊपर की साइड में, तो इसलिए आपका डी आंसर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक एरो जा रहा है एक स्क्वायर के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ सभी में जा रहा है। लेकिन यहाँ ई में देखेंगे तो ये सेंटर से जा रहा है, बाकी सब में कॉर्नर से जा रहा था, ये सभी में कॉर्नर से इन हो रहा है, ये बाकी ई के अंदर सेंटर से आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखेंगे तो एक शेप बनी हुई है, आप इसको हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाइए तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। इसको भी आप हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। उससे अगले को देखेंगे तो आप इसको भी आप एंटी क्लॉक कर दीजिए तो ये भी सेम हो जाएगी। और इसको आप कैसे भी घुमा दीजिए, ये वाला हिस्सा इसका अलग ही रहेगा, डिफरेंट साइड में रहेगा, इसलिए आपका आंसर ई रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तीन तीन स्क्वायर हैं। अंदर के स्क्वायर में सब में लाइन लगी हुई है, किसी में किसी तरह से, किसी में अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो अब क्या देखें हम, एक लाइन एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन हाँ यहाँ देखिए दो लाइनें एक्स्ट्रा हैं दोनों साइड में, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सबसे अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए आपके पास में 9 बॉक्स हैं। इन 9 बॉक्सों के अंदर देखेंगे तो एक यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। हम लोग इनको काउंट करके देख लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर को। तो एक स्क्वायर यहाँ पर है ब्लैक, 3 स्क्वायर यहाँ पर हैं, और यहाँ देखेंगे तो टोटल 9 में से 4 को निकाल दे तो 5 स्क्वायर आपके यहाँ पर हैं। इसमें 7 स्क्वायर हैं और यहाँ पर 6 स्क्वायर हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो ए से लेके डी तक हैं ये आपके ओड बन रहे हैं, और सिर्फ ई वाला आपका E1 में आ गया, विषम संख्याओं में बन रहे हैं। बाकी सारे ये आपका सम संख्या में इसकी काउंटिंग आ रही है। इसके अंदर ब्लैक साइड जो आपके बॉक्स है ना, ब्लैक की, तो आंसर आपका ई हो गया। अगला देखिए, बड़ा इजी है ये तो। यहाँ लाइनें बनी हुई हैं, 3-3 लाइनें सभी में, लेकिन सी में आपके पास में ज्यादा स्पेस बन रहा है एक लाइन के अंदर, तो इसीलिए सी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए। यहाँ देखेंगे तो ये देखिए दोनों सेम हैं, और इसके बाद में देखेंगे तो ये भी सेम है, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है, सी को छोड़कर। सी आपका अलग डायरेक्शन में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखें तो एक सर्कल है, सर्कल के दोनों तरफ स्क्वायर हैं, यहाँ भी सर्कल के स्क्वायर हैं दोनों तरफ, यहाँ भी सर्कल पे स्क्वायर है, यहाँ भी सर्कल पे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ सर्कल स्क्वायर के बीच में आ गया, मतलब स्क्वायर को बीच में लेके चल रहा है यहाँ, तो इसलिए आपका आंसर ई हो जाता है। अगला देखिए। यहाँ देखें तो एक क्रॉस लाइनिंग बन रही है, लाइनिंग के आमने सामने देखें तो इक्वल टू और प्लस का सामने सामने आ रहा है, इक्वल टू प्लस सामने है, और यहाँ भी इक्वल टू प्लस सामने है, यहाँ भी इक्वल टू प्लस सामने, सी को छोड़कर, तो आपका आंसर हो गया सी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कई सारी इमेजेस हैं, लेकिन इनमें आपको लाइनिंग एक हम लोग काउंट कर लेते हैं किसमें कितनी भुजाएं हैं। वो भुजाएं आपस में दूसरे में भी यूज हो रही होंगी। जैसे यहाँ देखें आप तो यहाँ कितनी भुजाएं हैं, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 4 भुजाएं हैं और यहाँ 5 भुजाएं हैं। यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, यहाँ 3 भुजाएं हैं, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, यहाँ 6 भुजाएं हैं, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, यहाँ 4 भुजाएं हैं, यहाँ देखेंगे तो 5 भुजाएं हैं, यहाँ 3 भुजाएं। यानी कि सब में देखेंगे तो यहाँ ई वाले को छोड़कर सब में एक एक भुजा का फर्क है, यहाँ ई में 2 भुजा का फर्क है, इसलिए आपका आंसर ई हो जाता है यहाँ पर। यहाँ आपने बीच की लाइन दोनों में काउंट करनी है, जो बीच में लाइन थी ये दोनों में काउंट हो रही है, दोनों में, उधर भी अलग हो रही है, इधर भी नीचे भी अलग हो रही है, दोनों के लिए अलग अलग हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल में ट्रायंगल है, लेकिन इनके कॉर्नर्स आपस में टच हो रहे हैं लाइन से, सबके स्क्वायर में स्क्वायर है, टच हो रहे हैं। हेक्सागोनल में हेक्सागोनल है, सारे कॉर्नर से जा रहे हैं, सारे वर्टेक्स आपस में जा रहे हैं। यहाँ ये ऐसा जाना चाहिए था आपका डी वाला। ई में देखेंगे तो भी कॉर्नर से कॉर्नर जा रहे हैं, तो आपका डी आंसर हो जाता है, क्योंकि इसके कॉर्नर टच नहीं हो रहे, बीच से लाइन जा रही है। अगला देखिए। अगला देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों इमेज अपोजिट हो गई, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। इसका एंगल आप देखेंगे तो ये थोड़ी अलग टाइप से है, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 4 भुजाओं वाला एक आयत टाइप का दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पर डार्क सर्कल हैं और 4 यहाँ पर एक्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं।
यहाँ पर 3 है और यहाँ देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें हो गई। यहाँ 3 लाइनें हैं, यहाँ 6 हो गया। ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी हर किसी में डबल डबल है, सी को छोड़कर। सी में ट्रिपल हो रहे हैं ये, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको वाटर इमेजें बन रही हैं, ये भी वाटर बन रही है, ये भी वाटर बन रही है और ये भी वाटर बन रही है, लेकिन यहाँ वाटर नहीं बन रही है। आपकी एक नोट्स देखेंगे तो ये बीच में आ गई है, इसलिए वाटर नहीं बन रही, इसलिए आपका आंसर सी हो गया। अगला देखिए, अगले में एक स्क्वायर, स्क्वायर के 3 बाहर की तरफ ये बनी हुई हैं। अब इसके बाद में अगले में देखेंगे तो उसमें भी 3 ऐसे ही बनी हुई होंगी, ठीक है। उससे अगले में देखिए, यहाँ जाके देखेंगे डी के अंदर, देखिए यहाँ भी 3 है बाहर, यहाँ भी 3 है बाहर, यहाँ भी 3 है बाहर, लेकिन डी के अंदर 2 अंदर की तरफ है, एक ब्लैक एक वाइट। यहाँ भी 3 बाहर हैं, ये एक अंदर है, तो इसलिए डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए 16, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, 2 अंदर हैं, यहाँ भी 2 अंदर हैं, यहाँ भी 2 अंदर हैं, यहाँ 2 अंदर हैं लेकिन आमने सामने, ये भी बाहर की तरफ भी आमने सामने, इसलिए आपका ई आंसर हो गया। इसको देखिए, इसको रोटेट करके देखेंगे तो जो ये आपका दोनों का सेम है लगभग, ये हमें क्या देखना है, ब्लैक डॉट को देखना है। यहाँ पर ये ब्लैक डॉट को देखना है, ठीक है। तो आप रोटेट कीजिएगा, रोटेट करने के बाद में जो ब्लैक डॉट है आपका, ये भी आपका सेम लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यहाँ भी रोटेट करेंगे इसको तो लेफ्ट में आ जाएगा, इसको आप रोटेट करेंगे तो ये आपका राइट साइड में रहेगा अकेला, तो इसलिए आंसर ई हो जाता है आपका। अगला देखिए, अगला देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ट्रायंगल, ट्रायंगल में ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यानी कि बाहर की तरफ अलग इमेज है, अंदर की तरफ 2 सेम इमेज हैं, दोनों सेम है। बाहर ट्रायंगल, अंदर 2 सर्कल, बाहर सर्कल अंदर 2 स्क्वायर, बाहर 2 सर्कल हैं, अंदर एक ट्रायंगल है। यहाँ बाहर ट्रायंगल है, अंदर 2 स्क्वायर है, तो डी में अंदर की तरफ सिर्फ एक ही सिंगल इमेज है, बाकी सेम इमेज बाहर की तरफ है, बाकी सब में अंदर की तरफ 2-2 सेम इमेज हैं डी को छोड़कर, तो इसलिए डी आंसर हो गया आपका। अगला देखिए, अगले में क्या देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप देखें तो सभी में एक एच टाइप का बना हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं। इसमें देखिए यहाँ कितना है आपके पास में, यहाँ 4 हैं आपके पास एल, यहाँ पर 5 एल हैं। यहाँ देखिए लाइनें 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ 3 है, 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर आपके पास में 3 है सॉरी, और यहाँ पर 4 है। सब में एक एक का डिफरेंस है, यहाँ कितनी थी, 1, यहाँ 2 थी, एक एक का डिफरेंस है, सिर्फ सी को छोड़कर, सी में इक्वल इक्वल है, ठीक है। अगला देखिए, अगले को देखते हैं तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, व्हाइट सर्कल जरूर है लेकिन सर्कल है। यहाँ पर ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, ओवल है, तो एक तो सर्कल इसमें एब्सेंट हो गया डी वाले में। और क्या नहीं है, यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। डी में सर्कल भी नहीं है और ट्रायंगल नहीं है, उसकी जगह एलिमेंट्स दूसरे यूज किए गए। अगला देखिए, यहाँ पर आपका एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में एक प्लस टाइप का सिंबल दिख रहा है, सभी में दिख रहा है, लेकिन अकेले सी में देखेंगे तो ये प्लस की जगह एक्स दिख रहा है। ये यहाँ लाइन क्रॉस कर रही थी बीच से, ठीक है, लेकिन डी में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आंसर, सॉरी सी में ऐसा आंसर नहीं निकल रहा है, इसलिए आंसर सी निकल गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 एरो ऊपर 2 एरो नीचे, 4 टी ऊपर 2 टी 3 टी नीचे, मतलब इक्वल डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो डी को देखेंगे, डी में हाफ का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाता है। 23 देखिए, यहाँ जो एक्स्ट्रा मतलब लाइनें हैं जो बाहर की तरफ, वो दोनों एक ही साइड में, सभी में एक ही साइड में, सभी में एक ही साइड में, कोई एंगल भी इसमें ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन सी में देखेंगे तो ये दो उस लाइन, ये इस लाइन के दोनों उस तरफ लाइनें जा रही हैं, अकेला इसी में एक ऐसी पोजीशन बन रही है, तो इसलिए इसको ले लेंगे सी को आंसर पे। 24 देखिए, यहाँ एक ओवल है, बीच में से एक लाइन जा रही है और आपके इनको ओवल को बीच में से काटा जा रहा है सेमी सर्कल के थ्रू, सभी में ये कट रहा है, ये सभी में कट रहा है, इनमें भी कट रहा है, देखिए सिर्फ इसको छोड़ के ये भी कट रहा है, यहाँ पर ये इसको जस्ट टच कर रहा है, ये बी वाले में टच कर रहा है, इसलिए आपको आंसर बी ले लेना है, बाकी सभी इसको क्रॉस करें, कट करें। 25वें को देखिए, यहाँ देखेंगे एक एरो है और एक सर्कल है डार्क, और एक वैसे तीर टाइप का, एरो टाइप का सिंबल है, इसको हम तीर ले लेते हैं, लेकिन ये इस डार्क सर्कल के जस्ट सामने बिल्कुल
यहाँ भी जस्ट सामने है, यहाँ भी जस्ट सामने है, यहाँ भी जस्ट सामने है, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन अलग टाइप से हो गई है। अगर ये डार्क सर्कल यहाँ होता तो फिर हम कोई दूसरा लॉजिक लगाते, लेकिन ये यहाँ आ गया, इसी वजह से आपका आंसर सी हो जाता है। अगला देखिए, अगला जब आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या दिख रहा है आपको, कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। उन अल्फाबेट्स में आप क्या देखेंगे, देखिए सभी को देखते चले जाइए। ये एक वोवल्स है, यहाँ पर 2 वोवल्स यूज किए हैं, यहाँ पर सिंगल वोवल्स है, बाकी में वोवल्स नहीं है, तो हम डी को ले सकते हैं क्योंकि डी के अंदर 2 वोवल्स यूज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जब आप देखेंगे यहाँ पर तो एक सर्कल बना हुआ है जिसमें आधा पार्ट को डार्क किया हुआ है, आधा को छोड़ा हुआ है, और आपके पास में ये एक 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है जिसमें 3 लाइनें अंदर की तरफ हैं, सभी में 3 लाइनें अंदर हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी, सब में 3 अंदर हैं। सर्कल देख लेते हैं, सर्कल देख लेते हैं, सर्कल देख लेते हैं, सर्कल सेम बना हुआ है, लेकिन ये वाला सर्कल देखिए आपका डी वाला, ये सभी के सर्कल पैरेलल बने हुए थे, इसमें आपका खड़ा हुआ बना हुआ है, ये आपका आधा पार्ट अलग से यूज किया हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर डी हो गया। छोटी सी चीज आपको दिख जाएगी कैसे आंसर निकालना है। अगला देखिए, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर बाहर की तरफ एक ट्रायंगल टाइप की लाइन और तीर मान लीजिए उसको, ये इस कॉर्नर से निकल रही है, कॉर्नर से निकल रही है, लेकिन ये बिल्कुल लाइन के साथ निकल रहा है सी वाला, यहाँ भी आपके कॉर्नर से ही अंदर और बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर से आ रहा है। 29वां देखिए, 29वें में क्या दिखेगा आपको, 3 प्लस हैं, 3 इक्वल टू है, 3 जीरो हैं, 3 क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन यहाँ पर 3 एक्स थे जिसकी जगह 1 प्लस आ गया है। देखिए 30वां देखिए, 4 सेमी सर्कल हैं जिसमें से एक क्लोज बन रहा है, यहाँ भी एक क्लोज बन रहा है, यहाँ 2 क्लोज बन रहे हैं, यहाँ एक क्लोज हो रहा है, यहाँ एक क्लोज हो रहा है, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ये एस एन टी पी बन रहा है, तो ये एस आपका उल्टा दिख रहा है, बाकी सब में एस सीधे हैं, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, तो आपका ए आंसर राइट हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या देखेंगे आप, ये एक जेड टाइप की आकृति है, इसको हम लोग अगर रोटेट करें तो ये जेड देखिए इसका मिरर बन गया है बी वाले का, और इसको देखेंगे बाकियों को तो ये बाकी के जेड आपके सेम मैच कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर बी हो गया यहाँ मिरर की वजह से। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 लाइनें हैं और इन पे 2 ट्रायंगल बने, इनका फेस एक ही तरफ आ रहा है, आमने सामने हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं, ये पीछे लगे हुए हैं, आपका ए वाले में ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ए राइट आंसर चूज हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में क्या है, एक लाइन अंदर की तरफ है, 2 लाइनें बाहर हैं, एक लाइन अंदर की तरफ बाहर की तरफ है, 2 लाइनें अंदर हैं, एक लाइन बाहर है, 2 लाइनें अंदर हैं, यहाँ 2 लाइनें, यानी कि 4 लाइनें यहाँ पर अकेले में, बाकी सब में 3 लाइनें थी, तो आपका डी आंसर राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो एक हेक्सागोनल है, और ये हेक्सागोनल सिर्फ एक ही में है, बाकी एक पेंटागन है, तो इसमें भी पेंटागन है, एक स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है। तो कुछ और देखते हैं, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में से लाइन जा रही है वर्टेक्स में से, और आगे डॉट आ रहा है, ये बीच में से जा रही है, आपके ट्रायंगल के बीच में से जा रही है, बाकी सभी के वर्टेक्स से निकल रही है, ये देखिए कोने से निकल रही है, अकेले ट्रायंगल से बीच में निकल रही है, इसलिए आपका आंसर बी हो गया है।